श्री गणेशाय नमः। आज 18 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत है। बुधवार का दिन गणेश जी के लिए माना जाता है, तो गणेश चतुर्थी आज बुधवार के दिन पड़ा है, इसलिए यह व्रत आज और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आज गणेश चतुर्थी के दिन हम गणेश जी से जुड़ी कुछ कथाएं सुनेंगे। भगवान शिव के पुत्र गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ था। रिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ, सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नामक उनके 2 पुत्र भी हुए थे। लोक परंपरा में इन्हें ही शुभ लाभ कहा जाता है। गणेश जी का विवाह भी बड़ी रोचक परिस्थिति में हुआ था। उनका विवाह नहीं हो रहा था। इस विवाह की भी चर्चा सभी पुराणों में रोचक तरीके से मिलती है। भगवान गणेश को हिंदू धर्म में सर्वप्रथम पूजनीय देवता माना जाता है। कोई भी मंगल या शुभ कार्य करने से पूर्व उनका नाम लिया जाता है। उनके नाम लिए बगैर कोई भी कार्य निर्विघ्न तरीके से पूर्ण नहीं हो सकता है। उनके संबंध में कुछ लोक कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार पुराणों में बताया गया है, माता पार्वती ने इसी दिन उपवास किया था। उनके उपवास के चलते माता पार्वती को श्री गणेश पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। इस व्रत के लिए शिव जी ने इंद्र से पारिजात वृक्ष देने को कहा था, परंतु इंद्र ने इसके लिए इनकार कर दिया था। तब उन्होंने पार्वती के व्रत के लिए पारिजात के एक वन का ही निर्माण कर दिया था। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती को गणेश जी का निर्माण करने का विचार उन्हीं की सखी जया और विजया ने दिया था। उनकी सखियों ने उनसे कहा था कि नंदी और सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, इसलिए आपको भी ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करे। इस विचार से प्रभावित होकर माता पार्वती ने श्री गणेश जी की रचना अपने शरीर के मैल से की थी और उन्होंने उन्हें अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। दूसरी कथा के अनुसार शनि की दृष्टि पड़ने से शिशु गणेश का सिर जलकर भस्म हो गया था। इस पर दुखी पार्वती ने ब्रह्मा से कहा, जिसका सिर सर्वप्रथम मिले उसे गणेश जी के सिर पर लगा दो। पहला सिर हाथी के बच्चे का ही मिला। इस प्रकार गणेश गजानन बन गए। दूसरी कथा के अनुसार गणेश जी को द्वार पर बिठाकर पार्वती जी स्नान करने लगे। इतने में ही शिव आए और पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। गणेश जी ने जब उन्हें रोका तो क्रुद्ध होकर शिव जी ने उनका सिर काट दिया था। इस तरह गणेश जी की उत्पत्ति पार्वती जी की चंदन के मिश्रण से की थी। जब पार्वती जी ने देखा कि उनके बेटे का सिर कट गया है तो वे क्रोधित हो उठी। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के सिर पर लगाया था और वह जी उठे थे। ये कथा स्कंद पुराण में कही गई है। तीसरी कथा के अनुसार एक बार शिव जी की तरह गणेश जी ने कैलाश पर्वत पर जाने से परशुराम जी को रोक दिया था। उस समय परशुराम कीर्तवीर अर्जुन का वध करके कैलाश पर शिव जी के दर्शन की अभिलाषा के लिए गए हुए थे। वे शिव के परम भक्त थे। गणेश जी के रोकने पर परशुराम जी गणेश जी पर से युद्ध करने लगे। गणेश जी ने उन्हें पराजित कर दिया। तब मजबूर होकर उन्होंने शिव जी के द्वारा दिए गए फरसे पर उन पर प्रयोग किया, जिसके चलते गणेश जी का बायां दांत टूट गया। तभी से वह एक दंत कहलाने लगे। चौथी कथा के अनुसार भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को नहीं भेजा गया था। भगवान विष्णु की बारात जाने के समय सभी देवता आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी नहीं हैं। फिर सभी ने विष्णु जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। कुछ ने यह भी याद दिलाया कि यदि वे आ जाएं तो उन्हें यही घर की रक्षा करने के लिए बैठा देंगे। बाद में जब यह बात गणेश जी को पता चली तो उन्होंने अपने मूषक की सेना भेजी और बारात जाने वाले मार्ग को भीतर से ही खुदवा दिया।
जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने पर भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया था। यदि उन्हें मना कर लाए तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और यह संकट टल जाएगा। फिर शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले और बारात पुनः प्रस्थान कर चुकी। पांचवें कथा के अनुसार पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया था। मोदक देखकर दोनों बालक कार्तिकेय और गणेश माता से मांगने लगे। तब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन कर कहा कि तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण करके आएगा, उसको मैं यह मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण पर जाने में असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धापूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। यह देखकर पार्वती जी ने कहा कि सब तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इनकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होती है। ये कथा पद्म पुराण में वर्णित है। पंचांग के अनुसार 18 दिसंबर को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत में भगवान गणेश और चंद्रमा जी की पूजा की जाती है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? इस दिन परम पवित्र पौष माह कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 10:06 पर रहेगी। इसके बाद चतुर्थी लग जाएगी। इस दिन गणेश जी की उपासना की जाती है। भैरव पूजा भी की जाती है। बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिव उपासना की जाती है। ये सब कार्य बहुत ही कल्याणकारी हैं। भगवान के नाम का मानसिक जाप करें, गंगा स्नान करें। पौष माह में शंकर जी की उपासना बहुत ही पुण्यदायी है। शिव पुराण के पाठ से धन आगमन व शुद्धता का आगमन होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। 7 अन्न के दान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बुधवार व्रत फलाहारी होता है। बुद्ध के बीज मंत्र का जाप समृद्धि देने वाला है। इस माह में गंगा स्नान व दान पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं व आपका प्रगत मार्ग प्रशस्त होता है तथा भगवान विष्णु जी की भक्ति प्राप्त होती है। प्रातःकाल शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें। राहु से संबंधित द्रव्य, उड़द व कंबल का दान करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय 8:27 रात्रि में होगा। इस दिन को अखुरथ संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 दिसंबर 2024 को सुबह के 10:06 से और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 19 दिसंबर 2024 को 10:02 पर।